Hello, my dear students. Welcome to Magnet Brains. My name is शिल्पी तिवारी और आज करेंगे जनरल नॉलेज का न्यू टॉपिक जिसका नाम है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. सो चिल्ड्रन, व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? खेती करना. यस, जो क्रॉप्स लगते हैं चिल्ड्रन, वो कहाँ से लगते हैं? वो लग पाते हैं क्योंकि हमारी कंट्री के जो फार्मर्स होते हैं वो करते हैं एग्रीकल्चर. हमें जो खाना मिलता है जैसे दाल, सब्जी, रोटी, ये सब कहाँ से मिलता है? आप बोलेंगे टीचर वी बाय इट फ्रॉम द मार्केट. यस, डेफिनेटली यू गो एंड बाय दिस फ्रॉम द मार्केट चिल्ड्रन, बट मार्केट में कहाँ से आता है? मार्केट में आता है चिल्ड्रन फैक्ट्रीज से, लेकिन फैक्ट्रीज वाले अल्टीमेटली चीजें लाते हैं कहाँ से? फार्मर्स से. अगर फार्मर्स ने दाल, चावल, सब्जी लगाना छोड़ दिया तो चिल्ड्रन हम सब भूखे रह जाएंगे, और इसलिए एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और हमारे कंट्री में तो चिल्ड्रन प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड ही एग्रीकल्चर है. 58% ऑफ द पॉपुलेशन चिल्ड्रन हमारी कंट्री की किस में इंगेज है? एग्रीकल्चर और फार्मिंग में इंगेज है. यस, हमारी कंट्री का जो मेन सोर्स ऑफ ऑक्यूपेशन है वो है एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग. सो चिल्ड्रन, व्हाई नॉट टू स्टडी अबाउट एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग? वी शुड ऑल्सो नो राइट कि स्टेप्स क्या होते हैं, कैसे फार्मर खेती करता है, कैसे फार्मर इतना खून पसीना अपना बहा के हमारे लिए अच्छे अच्छे क्रॉप्स पैदा करता है. Isn't it? So children, this chapter is about completely agriculture and farming. In this we are going to learn about the steps of farming. कि कैसे एक फार्मर इतनी मेहनत से अपनी पसीने को बहा के, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश हो, स्टिल चिल्ड्रन वो फार्मिंग करता है और हमारे लिए क्रॉप्स प्रोड्यूस करता है. Isn't it? So children, come and let's start the chapter agriculture and farming. So as I already told you children कि हमारी कंट्री के 58% जो लोग हैं वो किस में इंगेज हैं चिल्ड्रन? एग्रीकल्चर में. सो दिस इज प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड. माने कि अगर 2 टाइम का आपको खाना निकालना है उसके लिए आपको क्या चाहिए? मनी चाहिए. तो जो मनी है उसका प्राइमरी सोर्स क्या है? एग्रीकल्चर है. मैक्सिमम लोग जो हमारी कंट्री इंडिया के हैं दे आर डूइंग एग्रीकल्चर. ओके, दे आर वर्किंग इन फार्म and they are working day and night and producing crops for all of us. Okay, so the first step children, the first step in agriculture is plowing. You can see here in the picture. जब मैं आपको समझा दूंगी कि plowing क्या होता है तो आपको समझ में आ जाएगा. ओके, तो जो पहला स्टेप होता है चिल्ड्रन एग्रीकल्चर या फार्मिंग में वो होता है प्लाउइंग, है ना? प्लाउ करना. कैसे? द फर्स्ट स्टेप इज टू prepare soil. The first step is to prepare soil before farming. तो children, कभी भी खेत में कुछ भी लगाने से पहले क्या करना पड़ता है एक किसान को? सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है. और वो कैसे किया जाता है? वो किया जाता है प्लाइंग की मदद से. प्लाउ करने से सॉइल क्या होती है चिल्ड्रन? ऊपर नीचे होती है और उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से ऊपर नीचे बैठ जाते हैं. फिर आप कोई भी क्रॉप लगाओगे तो क्रॉप को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे और तब जाके ना आपका पौधा अच्छा बनेगा. ये तो हमने पढ़ा है कि अगर एक क्रॉप को या प्लांट को अगर आप बोते हो चिल्ड्रन, सीड्स को अगर आप बोते हो तो उसको बड़ा होने के लिए क्या चाहिए? उसको बड़ा होने के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स जो कि मिलते हैं हमें सॉइल से. और अगर सॉइल में ही कुछ ना हो, बंजर सी मिट्टी हो, तो क्या कुछ अच्छे से बन पाएगा? नहीं. तो चिल्ड्रन, इसलिए कभी भी कोई खेती करना हो या फिर कोई फार्म करना है, किसी को कोई काम करना है खेत में, तो सबसे पहले क्या किया जाता है? वहां की मिट्टी को तैयार किया जाता है. एंड दैट इज व्हाई द फर्स्ट स्टेप is to prepare soil before farming. कुछ भी बोने से पहले एक किसान अपने खेत की मिट्टी को तैयार करता है. ओके,
फॉर दिस फार्मर हैज टू प्लाउ द लैंड, और इसके लिए लैंड को प्लाउ करना पड़ता है, ऐसे 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 खोदना पड़ता है ताकि मिट्टी जो है चिल्ड्रन बैठी हुई वो क्या हो, अच्छे से एक दूसरे के ऊपर आए और उसके न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स अच्छे से बिल्कुल मिल जाए। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, कुड़ाई करना। अगर मैं आपको लोकल टर्म में कहूँ प्लाउ को, तो आपने क्या किया, खोदा अच्छे से, मिट्टी को आपने लूज किया और बढ़िया सा अपना खेत प्रिपेयर कर लिया। तो आप देख सकते हैं चिल्ड्रन, पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लाउ हो रहा है। तो ये जो चल रहा है ट्रैक्टर, वो क्या कर रहा है, खेत पहले बना रहा है। बना कैसे रहा है, ये चल रहा है और मिट्टी क्या हो रही है, एक दूसरे के ऊपर आ रही है, लूज हो रही है और प्लाउ हो रही है। एंड देन आफ्टर अ वाइल जब ट्रैक्टर पूरे खेत में अच्छे से घूम जाएगा तो मिट्टी हो जाएगी तैयार। एंड दिस इज हाउ यू प्रिपेयर द लैंड बिफोर फार्मिंग। सो वेरी फर्स्ट स्टेप इन फार्मिंग इज चिल्ड्रन प्लॉइंग। आपको याद रखना है PLOUGHING। सो चिल्ड्रन, बिफोर दिस ट्रैक्टर, आपको पता है लोग कैसे प्लाउ करते थे अपने खेत को, बैलों की मदद से। वो बैल लेते थे और फिर पीछे पीछे उनके जाते थे, और वो बैल जहां जहां जाए उनका जो हल पीछे पीछे लटका रहता था वो खेतों को बनाता था। सोचो कितनी मेहनत थी। अब तो वर्क थोड़ा इजी हो गया है बिकॉज ऑफ दीज मशीन्स, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। व्हेन देयर वर नो मशीन्स, सारे फार्मर्स खुद अपना खेत जोता करते थे। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप विच इज नोन एज प्लॉइंग। देन नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप है, एक बार जब खेत बन जाता है फार्मर का तो फिर क्या होता, तैयार हो गया, फिर वो क्या करेगा, फिर वो द सेकेंड मोस्ट काम करेगा, दैट इज सीडिंग, सोइंग द सीड, माने बीज को बोएगा। अब खेत रेडी हो गया, मिट्टी भी अच्छे से एक दूसरे से मिल चुकी है, अब क्या करेंगे, अब उसमें हम सीड्स को बोएंगे। ओके, सो farmer has to make sure that the seeds must be of good quality। लेकिन चिल्ड्रन, एक किसान को बहुत कुछ सोचना पड़ता है। उसको ये पहले सोचना पड़ता है या देखना पड़ता है कि जो सीड्स वो अपने खेत में बोने वाला है वो अच्छी क्वालिटी का है भी कि नहीं, क्योंकि समटाइम्स व्हेन सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी चिल्ड्रन, तो प्रोडक्शन उतना अच्छा नहीं हो पाता है। इसलिए दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट सीड्स शुड बी ऑफ गुड क्वालिटी। ओके, हाई यील्डिंग एंड डिजीज फ्री। क्या होना चाहिए, सीड्स में हाई यील्ड की पार होनी चाहिए, मतलब खूब उपजाऊ, बहुत सारा प्रोडक्शन करने का पार होना चाहिए। हाई यील्ड मतलब खूब सारा प्रोडक्शन हो, एंड डिजीज फ्री, और कीड़े ना लगे। ओके, now farmer has to sow the seeds in the soil. So after checking that seeds are of good quality, high yielding capacity है कि नहीं है, disease free है कि नहीं है, ये सब जब एक farmer चेक कर लेता है अपने seeds को अच्छे से, उसके बाद वो क्या करता है, वो फिर soil में उसको sow करता है चिल्ड्रन। तो आप देख सकते हो ना, the farmer is sowing the seeds in his फार्मलैंड। ओके, तो वो अपने खेत में सीड्स को क्या कर रहा है, बो रहा है, सो कर रहा है। अब सीड से ही निकलेगा ना ये सुंदर सुंदर प्लांट, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सीड को पहले मिट्टी के अंदर डालना पड़ेगा ना, उसके बाद जाके वो पौधा पनपेगा। तो पहले क्या हुआ, खेत तैयार किया गया। ओके, दूसरी बार क्या किया गया, सीड्स को चेक करके उसको सो कर दिया गया, माने सो द सीड्स। देन थर्ड स्टेप क्या है, ये दो स्टेप्स आपको क्लियर हो गए, प्लॉइंग और सीडिंग। द थर्ड स्टेप इज चिल्ड्रन fertilization and watering. Okay, the third step is fertilization and watering. Farmer has to take good care of crops. अब चिल्ड्रन, ये पूरी जिम्मेदारी उस फार्मर की है, क्योंकि अल्टीमेटली खेत उसका है, सीड उसने बोए हैं, तो किसकी जिम्मेदारी है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, फार्मर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू टेक गुड केयर ऑफ क्रॉप्स। उसको अपने खेत का, अपने क्रॉप्स का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। सीड्स फूटा, ठीक है, पौधा उसमें से निकला, अब उस क्रॉप का उसको बहुत अच्छे से ख्याल रखना है जब तक क्रॉप अच्छे से पक ना जाए। ओके, देयर इज नो नीड टू ऐड फर्टिलाइजर्स इफ ऑलरेडी एडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द सॉइल। अब क्या होता है, दो काम होता है,
कि एक बार जैसे क्रॉप जब निकली तो आपने फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो कि नहीं। फर्टिलाइजर्स मतलब खाद। खाद जब डलती है चिल्ड्रन मिट्टी में तो और ताकत मिलती है पौधे को और न्यूट्रिएंट्स मिनरल्स मिलते हैं जो रूट्स खींचते हैं और ऊपर तक पहुंचाते हैं और पौधा हेल्दी होता है। लेकिन चिल्ड्रन फर्टिलाइजर्स हमको तभी डालना है जब आपने खेत तैयार करते समय मिट्टी में फर्टिलाइजर्स नहीं बनाए। ठीक है, बहुत जो किसान होते हैं, बहुत जो फार्मर्स होते हैं, व्हाट डू दे डू, जब वो प्रिपेयर कर रहे होते हैं अपने लैंड को, सॉइल को, तो उसी समय फर्टिलाइजर्स को मिक्स कर देते हैं। लेकिन बहुत लोग होते हैं जो उस समय नहीं करते हैं, तो कब करते हैं, फिर जब क्रॉप लगा लेते हैं तब वो खाद डालते हैं ताकि पौधे को और क्या मिले, हेल्थ मिले और वो अच्छे से ग्रो करे। ठीक है, सो दिस इज ओनली रिटर्न दैट देयर इज नो नीड टू ऐड फर्टिलाइजर्स। आपको फर्टिलाइजर्स माने खाद, मैन्योर डालने की जरूरत नहीं है इफ ऑलरेडी एडेड व्हाइल प्रिपेयरिंग द सॉइल। अगर आपने सॉइल बनाते समय ऑलरेडी ऐड कर दिया था तो आपको फिर अब डालने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज फिर आप क्या करेंगे, फर्टिलाइजर्स डालेंगे ताकि क्रॉप क्या हो, अच्छे से बढ़े। ऑलराइट, प्रॉपर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड फार्मिंग। और चिल्ड्रन किसी भी फार्मिंग के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रॉपर इरिगेशन। कितने बार आपने भी सुना होगा कि बारिश नहीं हुई तो खेत हमारे बर्बाद हो गए, पूरी की पूरी फसल का नुकसान हो गया। सुना है ना? क्यों? क्योंकि चिल्ड्रन इरिगेशन मतलब प्रॉपर वाटर सप्लाई इज मस्ट। अगर आप कोई भी प्रोडक्शन कर रहे हैं थ्रू फार्मिंग, इट इज़ वेरी मच रिक्वायर्ड दैट देयर शुड बी प्रॉपर इरिगेशन। ओके, अदरवाइज क्रॉप्स नहीं अच्छे से होते हैं चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन जो इंडिया कंट्री है उसमें जो 90% ऑफ द फार्मर्स हैं दे आर डिपेंडेंट ऑन नेचर, माने कि रेनफॉल पे वो डिपेंडेंट होते हैं, और 10% हैं जो आर्टिफिशियल वाटर सप्लाई से अपने खेतों को अच्छे से वाटर करते हैं। बट चिल्ड्रन एवरी टाइम यू कैन नॉट बी डिपेंडेंट ऑन व्हाट, नेचुरल रेन वाटर। कभी बारिश हो रही है, कभी नहीं हो रही है, अपने हाथ में तो है नहीं। तो इस तरह से चिल्ड्रन फार्मर्स का कभी कभी बहुत नुकसान हो जाता है, उनकी पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है, सूख जाती है अगर समय पे उनको पानी ना मिले तो। तभी यहाँ पे लिखा है कि प्रॉपर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। प्रॉपर इरिगेशन इज रिक्वायर्ड। अ फार्मर हैज टू वाटर द फील्ड। आप देखो, आप घर में ही जब गार्डनिंग करते हो, प्लांट्स लगाते हो, तो बराबर उनको वाटर देते हो ना, पानी देते हो ना। आप भी सुनते होगे, अरे पानी दे दो उस पौधे को, नहीं तो वो मर जाएगा, वो सूख जाएगा। तो चिल्ड्रन यहाँ पे तो इतने बड़े बड़े खेत हैं जहाँ पे इतनी सारे लोगों के लिए क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं, तो सोचो वहाँ पे कितना पानी चाहिए। और अगर पानी ना मिले फसल को तो चिल्ड्रन ये पूरी फसल क्या हो जाती है, टोटली खत्म हो जाती है, बर्बाद हो जाती है। एंड दैट इज वाई चिल्ड्रन प्रॉपर वाटरिंग ऑफ प्लांट्स इज रिक्वायर्ड, irrigation facility is required. Okay, so the third step is fertilization and watering. दोनों प्रोसेस बहुत जरूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पौधा है, आपकी जो फसल है, वो अच्छे से प्रोड्यूस हो। ठीक है, then the fourth step is, this is the fourth and the last step is harvesting. जब आपने अच्छे से अपने क्रॉप की प्रोटेक्शन किया, आपने उसकी देखभाल की, you took good care of your crops children, then the last step is harvesting. Timely harvesting is necessary for good quality and maximum production. Children, टाइमली उनका हार्वेस्ट करना चाहिए, मतलब टाइमली उनकी कटाई होनी चाहिए, ना ही जल्दी कि भाई क्रॉप पके नहीं, अच्छे से फसल हुई नहीं कि आप जल्दी जल्दी उसको कट करवाने लगे, हार्वेस्ट करवाने लगे, और ना ही बहुत देर। क्योंकि चिल्ड्रन ये टाइम बहुत ज़्यादा मैटर करता है हार्वेस्टिंग में, अगर आपको गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन चाहिए। ओके, सो यू शुड ऑलवेज गो एंड ऑब्जर्व योर क्रॉप्स दैट वेदर द क्रॉप्स आर प्रॉपरली राइपेंड और नॉट। तो ये फार्मर का काम होता है कि वो अपने खेतों को ऑब्जर्व करते हैं, अच्छे से देखते हैं और समझते हैं कि अब सही समय आ गया है हार्वेस्टिंग का कि नहीं। ठीक है, द फार्मर मस्ट द crop before it is dead ripe to avoid loss in yield. So children, एक फार्मर को अपने क्रॉप को टाइमली क्या कर देना चाहिए, कट करवा देना चाहिए,
कि ऐसा ना हो कि कटा नहीं और वो क्या हो गया, इतना ज़्यादा पक गया कि फिर वो पूरी तरह से क्या हो गया, बर्बाद हो गया। लॉस इन यील्ड हो गया, मतलब प्रोडक्शन में क्या हो गई, कमी हो गई, नुकसान हो गया। यील्ड मतलब कितना आपने प्रोड्यूस किया, और लॉस मतलब कितना कमी आ गई। तो एक फार्मर का क्या काम है कि भाई टाइमली अपने क्रॉप्स को क्या करना है, चेक करना है और देखना है कि पक गए। ज़्यादा देर भी नहीं करनी है, नहीं तो क्या हो जाता है, वो जो बहुत ज़्यादा पक जाते हैं दे कैन इवन बी डेड, एंड देन व्हाट विल हैपन, यू माइट have loss in yield. So that is why children, harvesting on time is very very important. तो you can see यहाँ पे this is harvester machine. ये क्या है, this is harvester machine children. I don't know whether you have seen this or not, but जब धान लगती है खेतों में या फिर गेहूं लगता है खेतों में चिल्ड्रन, तो जब उनके हार्वेस्टिंग का टाइम आ रहा होता है नियर बाय, तो आपको ये वाली मशीन्स काफ़ी ज़्यादा खेतों में नज़र आएंगी। तो आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे कटाई हो रही है। ठीक है, तो चिल्ड्रन बहुत सारा स्टेप होता है, फार्मिंग इज़ नॉट एन ईजी टास्क। तो अब आप सोचो, क्या आपको एक भी अनाज का दाना वेस्ट करना चाहिए? अब आप सोचो, एक फार्मर कितनी मेहनत कर रहा है एक दाना पैदा करने के लिए, एक गेहूं का दाना पैदा करने के लिए, और हम कितने आराम से खाना नहीं खाना है और हम जाके डस्टबिन में डाल देते हैं। सो चिल्ड्रन, वी मस्ट वैल्यू फूड एज वेल एज वी मस्ट वैल्यू द farmer's hardship children, कि how much he is doing for all of us, right? He is putting so much of efforts to produce crops for all of us, so we must value, right? तो इसलिए आज से और अभी से हम सभी को क्या करना है, प्रॉमिस एक दूसरे से, कि हम कोई भी खाना अब वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मिंग करने के लिए हमें 4 स्टेप्स लेने पड़ते हैं जो कि बिल्कुल भी इजी नहीं है। तो चिल्ड्रन, फार्मर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और फार्मर के इस टफ काम को हमें क्या करना चाहिए, वैल्यू करना चाहिए, दैट ही इज सो मच डूइंग फॉर ऑल ऑफ अस। सो व्हाट आर दोस 4 स्टेप चिल्ड्रन? द फर्स्ट स्टेप इज प्लॉइंग, खेत को तैयार करना, सॉइल को प्रिपेयर करना। सेकेंड स्टेप इज चिल्ड्रन सीडिंग, मतलब बीज लगाना। Third step is children fertilization and watering, and the fourth step is children harvesting, माने की कटाई। ओके, तो ये था आपका चैप्टर चिल्ड्रन एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। ओके, अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना है गूगल क्रोम पे, लिखना है www.magnetbrains.com। उसके बाद ये साइट खुलती है जिस पे लिखा रहता है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। नीचे दी रहती है क्लासेस। अब आप जो भी क्लास में होते हो, आपको क्लास का बटन क्लिक करना है। फॉर एग्जाम्पल, आप क्लास 3 में हैं, आप यहाँ पे क्लास 3 क्लिक करेंगे चिल्ड्रन, और आपके सारे टीचर्स जो आपके सब्जेक्ट्स के हैं वो आपको दिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको जीके पढ़ना है, आप जीके क्लिक करेंगे, वॉच नाउ। उसके बाद आपके सारे चैप्टर वाइज रिलेटेड वीडियोस जीके के आपको दिखने लगेंगे। उसके बाद आपको कोई भी अगर चैप्टर जीके का पढ़ना है, क्लिक द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट। ऑल राइट माय डियर स्टूडेंट्स, सो ये था आपका टॉपिक एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम इसी टॉपिक की एक्सरसाइज। तब तक के लिए मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोस एंड फ्री एजुकेशन। थैंक यू।